चलो एकदम मन लगा के समझना। तो ये वाला जो पहला क्लास था उसमें सबको बताया कि जो जो बन रहा है वो कैसे कैसे बनते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात ये समझना कि जो बनाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, आरएनए पॉलीमरेज, और वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। अब यही एक एक ना ये पॉलीमरेज ये आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, आरएनए बनाता जाएगा। मान लो ये मशीन है, ये ऐसे बढ़ती जाएगी। इधर इसे नहीं चिप्स काटने मशीन आती है, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले, अरे सॉरी सोना नहीं, चिप्स निकलेगा। समझ गए? तो ये ऐसे डालते निकलता जाएगा। अरे वो गांधी जी बोल दिए थे ना, तो बहुत नया वायरल हो गया था, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, राहुल गांधी। तो वही वाली बात थी। रिकॉर्ड हो रहा था क्या? देखो आप इसको अब इसकी मैकेनिक समझना, ये जो हो रहा है कैसे हो रहा है। याद करो जब डीएनए पढ़ाए थे तो बताया कि उसमें एक ओरिजिन पॉइंट मिलेगा जहां से वो खींचना स्टार्ट होगा। जैसे देखो आज वो केवल नहीं लाया, नहीं केवल समझाने था। जो डीएनए ऐसा सा होता है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता था तो इसमें से कहीं ना कहीं एक ओरिजिन पॉइंट होता था, वहीं से ये स्टार्ट होता था, उसको ORI बोलते थे, याद है? वहीं से ये स्टार्ट होना शुरू होता था, क्या? रेप्लिकेशन। इसको ओरी बोलते थे या ओरिजिन पॉइंट। ऐसे इसमें भी एक ओरिजिन पॉइंट आएगा कि कहां, हाँ क्या? वो दूसरा था ओकाजाकी, वो तो अलग अलग स्ट्रेन के जो बनता था वो था। हाँ वो तो स्टेज था, ये यहाँ था, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट होना है तो इसको ओरी बोलते थे। ऐसे यहाँ पे भी जैसे ऐसा डीएनए है मान लो, अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा प्रोटीन बनना, पता लगा यहाँ से स्टार्ट हो जाए या यहीं से स्टार्ट हो जाए या कहीं और से स्टार्ट हो, तो जहां से स्टार्ट होगा उसको भी एक स्टार्ट पॉइंट होगा, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वही अब समझना है। तो पहले वो वाला पॉइंट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, फिर लास्ट में वो ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनाएगा, फिर लास्ट में जाके वो रुक जाएगा, तो इसके पॉइंट मिलेगा। आप देखो यहाँ से समझना है इसको पूरे ध्यान से। ये देखो ई वाला डायग्राम से देखो, पहले ये एक डीएनए बना हुआ है। हमने क्या किया कि अभी हमको क्या समझना है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, आप समझ गए? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उस पॉइंट को बोलेंगे प्रमोटर। एक प्रमोटर जीन होता है, वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। आप समझ रहे हो? ये पूरा एक डीएनए बना है, दिखाई दे रहा है। इस डीएनए में जहां से स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे प्रमोटर। आप समझ गए? अब उसके बाद जब ये स्टार्ट हो गया, एकदम मन समझना, अभी पलटो, उधर पेज मत पलटो, अरे इसको ध्यान दो, ये कट गया। अच्छा चलो पहले इसको देखो, और उसमें पहले ध्यान मत दो ना, पहले कटने पे तुम ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो। देखो जहां से स्टार्ट हो गया प्रमोटर, और प्रमोटर स्टार्ट होने के बाद बनना शुरू हो जाएगा, तो जहां से बनेगा जहां तक उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और उसके बाद फिर आके ना उसको टर्मिनेट किया जाएगा कि अब बनना बंद, अब आरएनए बन गया। तो जहां से स्टार्ट होगा प्रमोटर, जहां बनेगा स्ट्रक्चरल, और जहां स्टॉप होगा उसको टर्मिनेटर। बात समझ गए? बात में आई? बात में आ गई? हाँ हाँ, इसके दोनों के बीच में क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल। अरे यार ये प्रमोटर है, यहां से स्टार्ट हुआ, स्ट्रक्चरल में पूरा बना, और यहां आगे खत्म हो गया। बात समझ गए? पता ना कहीं से ओरिजिन पॉइंट होगा। अच्छा देखो ये ना केवल इतना बना है, ये इतना नहीं होगा, ये और बड़ा होगा। जैसे मान लो यहां बनाए हम, मान लो ये बनाए, मान लो इतना बड़ा डीएनए है, इतना बड़ा, और कोई जरूर नहीं कि यही कोने से स्टार्ट होगा, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, तो प्रमोटर यहां बन जाएगा, और टर्मिनेटर मान लो यहां खत्म होगा, टर्मिनेटर यहां बन जाएगा, ये बीच में स्ट्रक्चर हो जाएगा। वो तो उसमें दिया रहेगा ना, वो तुमको इतना रिसर्च थोड़ी करना है, मुझको पता क्या करना है। होता है, डिपेंड करता है, होता है ना, पहले सुनो तो, पहले इतना समझो, प्रमोटर इसको बोलते हैं, इसको टर्मिनेटर, इसको स्ट्रक्चरल, और समझे? अब देखो यहां पे, अब यहां पे समझना है, क्योंकि डीएनए एक दूसरे कंप्लीमेंट्री तो होता ही है। देखो इधर 5 से 3 है, 5, और इधर 5 से 3 है, इसको 3 माने तो इसको 5 मानेंगे, इसको 3 माने तो उसको 5 मानेंगे। बात समझ गए? अब वो कहानी तुमको समझ आई, हम टेम्पलेट किसको मानेंगे। होता था ना टेम्पलेट से हमेशा डीएनए बनता है, आरएनए बनता है,
तो टेम्पलेट स्टैंड किसको मानेंगे, ये समझना है। अब देखो जो ये प्रमोटर है, ये जो प्रमोटर जैसे मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर वो जिसके 3 प्राइम की ओर लगेगा वो टेम्पलेट कहलाएगा। देखो ऐसे देखो, यहां देखो, देखो ऐसे मान लो हम 2 डीएनए बनाए, एक ऐसे बना दिए और एक ऐसे बना दिए। हम इसको 5 मान लिए और इसको 3 मान लिए, इसको 5 मान लिए, इसको 3 मान लिए। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ऐसे कर लिए और इसको 5 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 5 मान लिए, इसको 3 मान लिए। समझ रहे? हमको वो समझना है वो टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होगा। तो देखो टेम्पलेट स्टैंड इसका क्या होगा, अगर मान लो प्रमोटर यहां पे लग जाता है, कहां पे, यहां पे, अगर प्रमोटर यहां पे लगता है तो इसका टेम्पलेट स्टैंड ये वाला 3 प्राइम वाला होगा। आप समझ गए? अगर प्रमोटर मतलब ये टेम्पलेट स्टैंड जिसके 3 प्राइम क्यों लगेगा उधर ये प्रमोटर बनेगा। अगर मान लो ये प्रमोटर यहां ना लग के यहां लग जाता है, अब इसको देखो ये है 3 प्राइम इन, समझ रहे हो ना? मतलब जिधर प्रमोटर लगेगा उधर ही 3 प्राइम इंड होगा टेम्पलेट का। हाँ तो अरे बीच में रहेगा तो यहां इसका 3 यहां तो आएगा ना। अगर मान लो बीच में लगेगा कौन सा बिल्कुल आ सकता है। तो वही तो कह रहे हैं कि मानना पड़ेगा हमको देखना है कि जो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि टेम्पलेट स्टैंड किसको मानेंगे, ये बात समझना है। टेम्पलेट स्टैंड किसको मानेंगे, बात समझे? तो प्रमोटर जिधर, जैसे मान लो प्रमोटर जहां लगेगा तो जिधर अगर 3 प्राइम इंड है तो वो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। नहीं समझे? अच्छा ये डायग्राम पढ़िए, देखो। अच्छा अब देखो, अच्छा हम देखो मान लो अच्छा ऐसा ऐसा करो, अच्छा यहाँ मान लो, अच्छा इसको मैं यहाँ लगा दिए, इसको मान लो अच्छा हटा दी, चलो ठीक है। यहाँ क्या लिखे थे, यहाँ 3 और यहाँ क्या लिखे थे 5, ठीक है। अच्छा मान लो इसमें भी प्रमोटर यहाँ लगा दी, मान लो, अब समझ में आएगा। देखो इसमें इसमें यहाँ लगा है, इसमें भी यहाँ लगा है, लेकिन ये दोनों एक्सचेंज है। तो आप देखो इसका टेम्पलेट स्टैंड ये वाला माना जाएगा, ये नीचे वाला, और इसका टेम्पलेट स्टैंड ऊपर वाला माना जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लो ऐसा भी कर दिए तो अब देखो अगर प्रमोटर यहां लग गया तो इसका टेम्पलेट स्टैंड कहां माना जाएगा, ये वाला। क्या जिधर टेम्पलेट लगेगा, जिधर टेम्पलेट लगेगा, हा? देखो जिधर टेम्पलेट इधर इधर लगा प्रमोटर, तो प्रमोटर के साइड जिधर लगा है उसका 3 प्राइम जिधर वाला होगा वो टेम्पलेट स्टैंड माना जाएगा। हाँ 3 प्राइम पे ही टेम्पलेट माना जाएगा। जहां प्रमोटर लग गया उसका 3 प्राइम जिधर होगा उधर उसको टेम्पलेट मान लिया जाएगा। 5 को टेम्पलेट नहीं माना जाएगा। ये टेम्पलेट केवल डिसाइड करेगा प्रमोटर। बिल्कुल वही तो कहना है, टेम्पलेट किसको मानेंगे बस। अब जैसे मान लो इधर देखो, अब इसे इधर देखो, मान लो शायद हम यहां लगा देते, वही तो भी लगाए, तुम समझ नहीं पा रहे थे। यहां लगा देते मान लो प्रमोटर, मान लो यहां लगा देते, है तो 3 ना। अब इसका टेम्पलेट यहां मान लिया जाता, ये पूरा टेम्पलेट हो जाता। अगर इसको इधर लगा दिए होते तो ये टेम्पलेट हो जाता, इसको इधर लगाते तो अब ये ना होगा, ये टेम्पलेट हो जाता। अब वही टेम्पलेट क्या बनाएगा, समझ गए, आरएनए बनाएगा, हाँ एमआरएनए बनाएगा। तो यही तो यहाँ बात है, देखो यहाँ पे लगा है ना, ये इधर क्या लगा है प्रमोटर, तो इसका जो ये 3 प्राइम इंड है ये वाला क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। अगर मान लो ये प्रमोटर इधर होता तो ये वाला टेम्पलेट हो जाता, इधर टर्मिनेटर आ जाता। बस समझ गए, बस इतना समझना है अभी। अब ये वाला क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, और ये क्या है, कोडिंग स्टैंड।
तो अब मान लो क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन चाहे ऐसे क्वेश्चन तो ये पूछता है कि मतलब जो डाटा बोला है कि प्रमोटर किधर लगता है, प्रमोटर किधर लगेगा, तो उसका आंसर बोला जाएगा कि प्रमोटर कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम यूनिट की ओर लगता है, 5 प्राइम में। बात समझ गए? कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम में बिल्कुल बोल सकते हैं, हम कह रहे हैं बोल सकते हैं उसको भी, तुम कुछ भी बोल दो, लेकिन बहुत बार ये वर्ड यूज किया है कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बताते थे कि जब कोई बनना शुरू होता है तो 5 में से लेके 3 की ओर बन जाता है, तो इसलिए 5 को पहले नाम ले लिया जाता है। अगर 5 को पहले नाम लोगे तो कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम की ओर और नॉन कोडिंग के 3 प्राइम की ओर, या टेम्पलेट के 3 प्राइम यूनिट की ओर और नॉन टेम्पलेट के, अब ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला नॉन टेम्पलेट कहलाएगा, नॉन टेम्पलेट के 5 प्राइम में। आप समझ गए? अब इसको चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। अब यहां से स्टार्ट होगा क्या करना, mRNA मतलब यानी ट्रांसक्रिप्शन होना यहां शुरू होगा, ये शुरू करेगा और ये स्ट्रक्चरल जीन जो ये बनवाएगा, और जब टर्मिनेटर आ गया तो उसको रोक दिया जाएगा। बस समझ गए? अब इतना यहां से ऐसे आरएनए बन के बाहर निकल आएगा। बस समझे? अब देखो इसको रोका क्यों जा रहा है, अगर ना सोचो, अगर ना रोकते तो क्या हो जाता, कैंसर अनकंट्रोल हो जाएगा ना। अगर कोई चीज नहीं रुक रहा है, कंटिन्यू बनने जा रहा है, तो कैंसरस हो जाएगा। बता तुम लोग, तुम मेरे जीवन के कैंसर हो गए हो, पता है ना ऐसा। इसका मतलब क्या, अगर ये रुकेगा नहीं तो बनता चला जाएगा। अभी तो आरएनए बन रहा है ना, अभी तो आरएनए बनेगा और इसके बाद प्रोटीन बनेगा। हाँ वही प्रोटीन है जो, हाँ जो है हम लोग वही प्रोटीन है, और क्या, ये भी सेल बनाएगा। समझ आ गया? हाँ तो ये देखो ऐसे प्रमोटर समझना है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे एक बात और समझना थोड़ा सा। अच्छा यहाँ जो लिखा है देखो सब वही लिखा होगा, ये प्रमोटर स्टैंड, स्ट्रक्चरल स्टैंड और टर्मिनेटर स्टैंड, जहाँ पे खत्म होगा वो होगा, जहाँ स्टार्ट होगा प्रमोटर होगा, ऊपर मिनट जाएगा, ये सब बात वही लिखा है, तुम समझ जाओगे। अगर इतनी बात समझो। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और देखना है, देखो जो ये प्रमोटर वाला साइट है इसको अप स्ट्रीम जीन बोलते हैं, ये ध्यान देना है। जो प्रमोटर वाला साइट है उसको अप स्ट्रीम रीजन बोलते हैं या साइट बोलते हैं या जीन बोलते हैं, और जो टर्मिनेटर वाला है उसको उसको डाउन स्ट्रीम दिख नहीं रहा है, दिख रहा होगा, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं उसको। समझ गए? जो प्रमोटर वाला है उसको अप स्ट्रीम, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और जाओ, ये तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इतना समझे? अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मान लो ये टेम्पलेट होगा तो ये नॉन कोडिंग कहलाएगा, ये कोडिंग हो तो ये नॉन टेम्पलेट कहलाएगा। बाकी ये बात वही है, ये प्रमोटर और ये दोनों क्या है, ये सब स्ट्रक्चरल प्रमोटर क्या है, जीन है। अब इसमें बात वही कुछ और लिखा था डीएनए बिटवीन द टर्मिनेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन 3, हाँ सब दिया है, वही हम दिखाएंगे। प्रमोटर बाइंडिंग साइट आरएनए पॉलीमरेज लोकेटेड इन द, एक देखो और कुछ बन सकता है, मान लो जैसे मान लो कि प्रमोटर यहाँ पे लिखा है ना, ये प्रमोटर दिखा ना, ये किसके तरफ लगा है, जिधर अप स्ट्रीम है तो क्या लगेगा प्रमोटर। तो मान लो पूछेगा अप स्ट्रीम तरफ क्या लगेगा प्रमोटर, डाउन स्ट्रीम क्या लगेगा टर्मिनेटर, ये हो सकता है। तो अब ये सब वही बात लिखा है जो उसमें हमने बोला। अब इसके बाद चलते हैं आगे, ये थोड़ा सा देखो स्ट्रक्चर, यहाँ समझो, ये न्यूक्लियस हुआ करता था, इसमें क्रोमोसोम मिलेगा, उसको देखो क्या मिलेगा डीएनए, और इसी डीएनए में थोड़ा थोड़ा जीन होते हैं, तो जीन म्यूटेट होके बनते हैं, इसी में तो पाया जाता है। तो ये क्रोमोसोम था, ये निकला डीएनए, डीएनए में क्या मिलेगा जीन, क्योंकि एक डीएनए में बहुत प्रकार के जीन हो सकते हैं, एक डीएनए में बहुत टाइप के जीन हो सकते हैं। ये हो गया। अब यहां पे थोड़ा समझो जीन क्या होता है, देखो ये जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये उसकी फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमने कहा कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसके अंदर जो काम करता है वो कौन है, जीन है। अब वो हमारे डीएनए में बहुत टाइप के जीन लगे होते हैं, जैसे मान लो ये पूरा डीएनए है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक दूसरा जीन लगा है जो कि हमारे मान लो बॉडी को कलर देता है,
एक यहाँ पे जीन लगा है जो हमारे आंख में कलर लगाता है, एक हेयर का कलर, सभी अलग अलग जीन है, पूरे काम करने के अलग अलग जीन पाए जाते हैं। बात समझ गए? तो ये होगा ये, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शनल जो होगा इनहेरिटेंस के लिए, जो कि ट्रांसफर होता है, क्या कहलाता है, जीन। और देखो अब यहाँ पे जो आरएनए बनता है ना, देखो ध्यान से, जो आरएनए बनता है वो पहले एमआरएनए बनेगा, आरआरएनए या टीआरएनए। इसका मतलब सुन लो, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। बस समझ गए? इसे देखो, हमको कहना यह है कि आरएनए से प्रोटीन बनाना पड़ेगा अभी। तो जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ही आरएनए प्रोटीन बना देगा, उसमें 3 टाइप के आरएनए, तीनों अलग अलग काम करेंगे। पहले एक आरएनए मैसेज देगा कि अब तुम प्रोटीन बनाना, मैसेज जनरेट करेगा, और एक आरएनए उसको मैसेज को ट्रांसफर करेगा, और आरआरएनए वो राइबोसोमल बोलते हैं, वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। बस समझ गए? तो ये जो आरएनए बनता है, तो जो हम अभी नाम लेते हैं ना एमआरएनए, तो पहले एमआरएनए बने तो मैसेज आएगा, फिर क्या आएगा टीआरएनए, फिर आएगा आरआरएनए, वही क्या बनेगा, प्रोटीन। बस समझे? तो ये हो गया। यहाँ पे सिस्ट्रॉन, देखो अगर मान लो सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, देखो मान लो एक से अधिक पेप्टाइड बनेगा तो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। अगर हम उसके एक सेगमेंट को कोड कर दें तो उसी को क्या बोला जाता है, सिस्ट्रॉन। मतलब एक सेगमेंट ले लें और उसको प्रॉपर कोड करके उसको हम इंडिकेट कर लें, तो जो बनेगा हमारा क्या कहलाएगा, सिस्ट्रॉन। बस समझ गए? अब ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द जीन, प्रोटीन सिंथेसिस के समय यही लार्जेस्ट जीन कहलाएगा, और वही आगे चल के प्रोटीन बनाएगा अलग अलग। इतना बात समझ आया? अब आगे समझो। अब यहां पे देखो, यहां पे जो ये वाला जो स्ट्रक्चरल जीन था, ये वाला जो बीच वाला, ये ना इसके कुछ कैटेगरी हैं, इसको थोड़ा समझ जाओ। स्ट्रक्चरल जीन के कुछ कैटेगरी हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, स्प्लिट, हाँ नहीं समझ आया? तो हम वही तो समझा रहे हैं क्या? अच्छा ये नहीं समझ आया? अच्छा ये वाला देखो, ये क्या है, मान लो एक डीएनए है, उसको क्या किया गया, मतलब सेगमेंट किया गया, मतलब इतने को सेगमेंट कर दिया गया। और सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग, मतलब हम जिसको कोड करके बनाएंगे आरएनए, उसको हम एक सेगमेंट काट लिए। हम जिसको चाहते हैं कि हम इस डीएनए को कोड करना चाहते हैं, उसका सेगमेंट काट लिए। अब हम उसी पे काम करेंगे ना, हमको इससे मतलब नहीं है, हम केवल उस पर काम करेंगे। वो मेरा मेन डीएनए है, अब हमारे काम का डीएनए क्या है, वही है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। आप समझ गए? जो मेरे काम का वही हमारा सिस्ट्रॉन कहलाएगा। अब ये सिस्ट्रॉन उसके आधार पर 2 टाइप होते हैं, ये जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। एक होता है मोनोसिस्टोनिक, देखो ये पाया जाता है यूकैरियोट में। अगर मोनोसिस्टोनिक है वो पाया जाएगा यूकैरियोट में। इसमें होगा क्या, इसमें कोडिंग सीक्वेंस जो होगा, इसमें एग्जान और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इसमें होता है, और वो इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन। अभी मतलब समझा, देखो ये है ना, इधर दिखाई दे रहा, एक बार एग्जान इंट्रॉन, एग्जान इंट्रॉन, एग्जान इंट्रॉन, है ना, ये बन रहा है। तो ऐसे क्या बनेगा, एग्जान इंट्रॉन, तो एक बार एग्जान आएगा, फिर क्या बनेगा, इंट्रॉन आएगा, एग्जान आएगा, इंट्रॉन बनेगा। तो ये कहलाएगा मोनोसिस्टोनिक। और ये कहां पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में। अगर मान लो दूसरा, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें बताओ, एग्जान अपीयर इन द प्रोसेस्ड एमआरएनए, इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन प्रोसेस्ड आरएनए। इसमें जो इंट्रॉन एग्जान बना है, अभी जब हम आरएनए को प्रोसेस करेंगे तो इसमें कुछ हटाएंगे, अभी वो आगे समझ क्यों हटाएंगे, पहले इतना समझते रहो। इसमें एग्जान इंट्रॉन होगा, ये कहाँ होगा, यूकैरियोटिक में, और ये वाला है प्रोकैरियोटिक में। इसमें ये पूरा एक जीन था, इसीलिए इसको मोनोसिस्टोनिक बोला गया था यूकैरियोटिक में। जो प्रोकैरियोटिक में आएगा उसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। ये कहाँ रखे, प्रोकैरियोटिक में। इसमें देखो 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन। इसमें ये एग्जान इंट्रॉन वाला लफड़ा नहीं है, इसमें जीन ही 1 2 3 अलग अलग हो गए, तो क्या हो गया, बहुत सारे, तो पॉली। इसमें क्या है, एक है लेकिन इसमें अलग अलग पार्ट हैं। ये बहुत है लेकिन इसमें अलग अलग पार्ट नहीं है, समझ आ गया? ये बात भी ध्यान रखना। अब इसमें कोई स्प्लिट जीन नहीं होता है, इसमें मतलब कटा हुआ। अब इसके बाद देखो, अब आता है इसका मैकेनिज्म। अब डीएनए, बस यही बात समझ जाओगे, सारा बात खत्म। अब वो डीएनए कैसे ट्रांसक्रिप्ट करके क्या बनाता है, आरएनए। हमने बताया था जहां से स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर, जहां खत्म होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर। तो अब ये क्या होना है, डीएनए। अब ये डीएनए है तो इसका दोनों स्टैंड होगा, एक टेम्पलेट होगा, एक नॉन टेम्पलेट।
एक कोडिंग होगा, एक नॉन कोडिंग। बस समझ रहे हो? अब हम कह रहे हैं कि अब यहां से प्रमोटर आ गया, इधर आ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। देखो अब क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट हुआ डीएनए का ट्रांसफर होना शुरू हुआ। हमने कहा जो प्रमोटर है, जो ये प्रमोटर जीन था, उस प्रमोटर जीन में एक फैक्टर आएगा, उस फैक्टर को बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलेंगे उसको? वो प्रमोटर जीन जाएगा, एक फैक्टर को लेके आएगा, कहेगा भाई चलो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो वो गया, एक फैक्टर लेके आया जिसको बोला गया सिग्मा फैक्टर। अब वो सिग्मा फैक्टर इसके अंदर घुसेगा और उसको ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू करेगा। तो जब स्टार्ट होगा तो उसको बोलेंगे इनिशिएशन। कैसे हो रहा था हम लोग सब पढ़ चुके हैं अगले, उसके पहले वाले में। कैसे बनेगा, कौन क्या बनाएगा, उसी तरह से बनेगा। उसके लिए क्या होगा, सिग्मा फैक्टर। डीएनए का वो डीएनए से आरएनए बनना शुरू, स्टार्ट होगा। अब जब स्टार्ट हो जाएगा तो आरएनए लंबा बनना चाहिए, तो दूसरा क्या होगा, इलॉन्गेशन। देखो अब ये ऐसे इसके अंदर घुस जाएगा, ऐसे खिसकता जाएगा और ये आरएनए ऐसे उसी क्रम में आरएनए ऐसे निकालता चला जाएगा। किसको पकड़ेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को पकड़ेगा। जो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना के आरएनए बनाता निकल जाएगा, यहां आरएनए बन जाएगा। तो पहला हुआ इनिशिएशन और दूसरा हुआ इलांगेशन। और फिर जब यहां पहुंचेगा तो अब ये बनना शुरू हो गया, तो बोलेगा भाई हमको कोई रोको, नहीं तो हम इतना बना देंगे तुम्हारी पूरी बॉडी कैंसरस हो जाएगी। तो वो जो आएगा ले आएगा रो फैक्टर को, वो रोएगा, कहेगा भाई रुक जाओ अब बहुत बना लियो, उसको बोलते हैं रो फैक्टर। स्टार्ट कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर। रोकेगा कौन, रो फैक्टर। प्रमोटर में कौन होगा, सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेटर में कौन होगा, रो फैक्टर। ये दोनों किसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। तब डीएनए आरएनए मतलब भर बन गया, रुक जाएगा। अगर सोचो ना रुके, जीन म्यूटेट हो गया है, कैंसर की कंडीशन आ चुकी है। तो ये इसकी एक ये मैकेनिज्म है, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, सिग्मा स्टार्ट करेगा और ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, और ये टर्मिनेट होना वो बनेगा। अब ये जो आया है ना, अच्छा इसको हम लोग आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं। ये पूरा मिला के ये फैक्टर और ये प्रमोटर एक एंजाइम है। जैसे डीएनए में था डीएनए पॉलीमरेज, इसमें क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये इसके अंदर घुसेगा और बनाएगा। तो पहला क्या हो गया, पहला होगा देखो इनिशिएशन। अब ये इनिशिएशन में वही सब लिखा है, अब बात आप सुनते जाओ। पहले ये बात तुम समझ गए, इनिशिएट होगा, इलांगेट होगा और टर्मिनेट होगा। अब तीनों को अलग अलग देखो थोड़ा सा कुछ और बेस में। पहला है इनिशिएशन, इसमें क्या होगा, here the RNA polymer enzyme bind the promoter, प्रमोटर को बाइंड करेगा और ऑफ डीएनए साइट को, और क्या करेगा, दिस कॉज द लोकल अनवाइंडिंग। देखो अनवाइंडिंग मतलब क्या हुआ, जो ये है इसके अंदर घुसा, इसको खोलना शुरू किया, ये वाइंड था, अनवाइंडिंग होगा। तो क्या होगा, वो ये अनवाइंडिंग होगा अब द डीएनए डबल हेलिक्स जो है, देखो इसके अंदर घुस गया, अब खींचेगा तो अनबाइंडिंग होगा ना यहाँ से। देखो जैसे इसने घुसा, खींचेगा तो उसको अनबाइंडिंग करना शुरू कर देगा। और क्या करेगा, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर। ये क्या है, सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट इन आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट द आरएनए सिंथेसिस। तो इनिशिएट कर देगा और आरएनए बनना शुरू होगा। यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म बना हुआ है, इसमें कोडिंग करके दिखाया तो हम सब समझा दिए हैं पूरा पहले ही। ए है तो क्या बनेगा ना, तो समझ जाओगे। अब मेन तो लफड़ा वही था, क्लियर हो गया। अब ये हो गया, तो हो गया इनिशिएशन। दूसरा देखो होगा इलांगेशन। जब ये इसके अंदर एंट्री कर गया तो अब ये जो आरएनए बना है ये धीरे 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 लंबा होना शुरू होगा। तो क्या होगा, आरएनए चेन सिंथेसाइज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट जो होगा वो 3 से 5 की ओर, लेकिन जो आरएनए बनेगा वो 5 से 3 की ओर। जो नया डीएनए बनता था वो भी 5 से 3 बनता था, जो नया आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा, 5 से 3 बनेगा। लेकिन टेम्पलेट स्टैंड क्या यूज होगा, 3 से 5। ये बात ध्यान रखना, जो नया बनेगा वो हमेशा 5 से 3, जिसके माध्यम से बनेगा वो 3 से 5, वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। बस समझ गए, ये 5 से 3 डायरेक्शन। अब देखो इधर, इन दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसमें एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी। इसका मतलब समझो क्या होगा, देखो हाँ, क्योंकि ये जो काम हो रहा है सबके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो उसको एनर्जी सबको कौन देता है, एटीपी।
याद करो जब हम बोला था कि उसमें जब पूरा फास्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसमें एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे लिखा है एटीपी, इसका मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें एक दो तीन फास्फेट है, ठीक है। जब ये जुड़ेगा तो इसका दो फास्फेट निकल जाएगा, क्या बचेगा, एक फास्फेट। इसीलिए जब न्यूक्लियोटाइड बनता था तो उसमें मोनोफास्फेट होता था, जुड़ेगा दो निकलेगा एक बचेगा, इसीलिए मोनोफास्फेट। तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरोसिल ट्राइफॉस्फेट और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब क्या देने काम करेंगे, एनर्जी, बिना एनर्जी के काम नहीं होगा। सिंपल से बता दिए, क्वेश्चन फंसा देगा। जब ये सारी प्रोसेस होगी तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इनमें से किसी में से एक ऑप्शन दे देगा। अगर एडेनोसिन ट्राइ जो कोई भी दे दिया बगाना होगा। ये आर एडेड दिस कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके अपोजिट, ए है तो टी, ये है तो ऐसा होगा ना, ऐसा ऐसा जुड़ता जाएगा टू बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट, किसके टेम्पलेट के, जो हमने बताया। अब उसके बाद जुड़ेगा और ये ऐसे बनना शुरू होगा, ये प्रोसेस तो पूरा वही है, तो होगा इलांगेशन। फिर जब बन जाएगा तब हो जाएगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के लिए आएगा रो फैक्टर, इसको रो बोलते हैं, याद रखना। जो ये वाला है ये है सिग्मा, जो ये है रो, ये रो वाला दिखा दे रहा है समझ आई, आनंद आया, बस ये खत्म, बस ये खत्म। उस कुछ में कुछ है ही नहीं, यूक्रेन पढ़ना ही नहीं है, यूक्रेन पढ़ना ही नहीं है। देखो ये टर्मिनेशन हो गया, अब देखो आगे कुछ है नहीं, खत्म। अब देखो ये क्या है, अब बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया क्या होता है, यूक्रेन प्रो कर यार, प्रोकर होता है बैक्टीरिया। अब सुनिए क्या, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, बस सुन, बस इतना सुन, देखो इतना समझ गए, इतना समझ में आएगा नहीं, ये पूरा समझे। अब देखो इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया होता है, देखो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, होगा ना ऐसा, न्यूक्लियस नहीं होगा, इसका मतलब उसमें क्या होगा, सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पे एक बार लिखा है कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, मतलब कपल्ड का मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी होता रहेगा और प्रोटीन भी बनता रहेगा, उसीलिए उसको बोलते हैं ये एक साथ होता है। मतलब ट्रांसलेशन बिगिन बिफोर mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब्ड, मतलब पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगा कि वहां प्रोटीन बनना शुरू, बिल्कुल। जैसे मान लो यहां ये है डीएनए, इससे मान लो इधर से आरएनए बनना शुरू, यहां से आगे ये प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाएगा। ये आरएनए है और ये प्रोटीन है, तो इधर पूरी बटी नहीं, इधर बनी नहीं, इधर बटी, और समझ के गर्मा गर्म बनाओ खिलाते जाओ। एक होता है पहले बना के रख लो तब खिलाओ। तो मान लो ये बना रहा है और जड़ खत्म, तो ये देखो डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कपल्ड। बस समझ गए, ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन इज कपल्ड, और ये बिगिन द बिफोर आरएनए प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे mRNA रिक्वायर नो प्रोसेसिंग टू बिकम्स एक्टिव। एक बात देखो, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग का मतलब होता है उस जो डीएनए से आरएनए बना है उसको श्रृंगार करना है, क्या करना है, जिससे वो अच्छा दिखने लगे। मतलब श्रृंगार मतलब ये हुआ कि वो काम करने लायक बने, अभी वो अच्छे से काम कर नहीं रहा है। तो लेकिन जब इसमें इसमें किसी भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट आया मार्केट से, हमें मतलब फैक्ट्री से आया मार्केट में तुरंत डाल दिया गया। और मान लो कोई ऐसा आएगा, अभी हम लोग यूक्रेडिबल देखें तो इसमें कोई उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल, ये न्यूक्लियस मतलब वो कोई अलग नहीं होता, सब वही कहीं होता है साइटोप्लाज्म में, ये होता है प्रोकैरियोट में। ये वही वाला डायग्राम इसमें दिखाया गया, इसको तुम समझ जाओगे देख के। अब आगे देखो, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की, बस यही लास्ट है। इसमें देखो, इसमें 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, याद करो ये बात, ये तो आया था ना जब बना था एग्जाम, इंट्रॉन बना था। अब देखो जानते हो इसमें जो ये इंट्रॉन है ना,
जो रेड वाला है ये बेकार है, जो रेड वाला है ये काम का नहीं है। अब देखो हमारे यूकैरियोट में इस तरह से आरएनए बना, इस तरह से आरएनए बना, उसको हम लोग पहले बोलेंगे एचएनआरएनए, एचएनआरएनए बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो एचएनआरएनए बना है। हमको इस आरएनए से मतलब नहीं है, हमको भी इस आरएनए को फजाना पड़ेगा, इसको कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तब ये काम करेगा, तब वो सुंदर दिखेगा। पहले क्या करें, जो ये लाल वाला खतरा वाला पहले इसको हटा देते हैं। तो एक बार इसको हटाएंगे, जो ये इंट्रॉन इंट्रॉन है इसको हटाया जाएगा। इसी वर्ड को ना ये प्रोसेसेस बोलते हैं, कहीं आ गया तो मिलेगा आगे। पर क्या, हेंस द इंट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड, पहले इस इंट्रॉन को निकालेंगे और फिर इसको इग्जान इग्जान ऐसे पकड़ पकड़ जोड़ देंगे। तो इंट्रॉन वाला जो लाल बत्ती था बाहर निकल गया, खतरा गया। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें जो यूकैरियोट क्या बोलते हैं उसमें आएगा, उसमें कुछ और जोड़ेंगे। तो ये देखो ये जो आरएनए जीन था, अब यहाँ में 3 टाइप से बनेंगे, एक आरआरएनए, एक एमआरएनए और टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब एक बात इसमें थोड़ा समझना है, इसमें समझना कि हम लोग यूकैरियोटिक में उसमें केवल और केवल आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो प्रोकैरियोट होता है सारी प्रोसेस वही होगी, बस उसमें क्या होगा आरएनए पॉलीमरेज। तुम लोग शकल देख के बहुत तो नहीं आ रहा है। देखो आरएनए पॉलीमरेज हम फिर समझा देंगे, पहले इसको वीडियो कंप्लीट होने दो, हम फिर से बताएंगे। तुम लोग बिना मन से समझो हमें आएगा। देखो ये होगा आरएनए पॉलीमरेज, और जो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना उसमें केवल और केवल एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज। अगर यूकैरियोटिक होगा तो उसमें एक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इधर ध्यान दो, इसमें होगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फिर होगा सेकेंड, फिर होगा थर्ड। क्योंकि हम लोग में 3 आरएनए बनता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो जो आरएनए जीन है अगर पॉलीमरेज फर्स्ट काम करेगा तो बनेगा आरआरएनए, अगर सेकंड काम करेगा तो बनेगा एमआरएनए, और अगर थर्ड काम करेगा तो टीआरएनए बनेगा। बस ये है, बस ये लास्ट पॉइंट आ गया ये वाला, इसको समझ जाओ, बस ये लास्ट है। ये स्लाइड में कुछ है ही नहीं, इसके बाद कुछ है ही नहीं, बस सिंपल सी बात है। देखो एकदम इजी है, देखना तो पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, समझ गए। अब देखो उसमें कुछ है नहीं, हम क्या करना है, अब तुम लोग मतलब इतना पढ़ने के बाद अगर बिना श्रृंगार किए कोई जाएगा तो समझ में कोई नहीं आएगा, तो इसको डीएनए को सजाना पड़ेगा ना। कैसे जाएंगे, जो इंट्रॉन था निकाल दिए थे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ जोड़ेंगे। देखो एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, तो इधर इसको लगा दिए, मतलब टोपी ओपी में वो जो पहना दिए, खूब सुंदर दिखने लगा। तो पहले उसका जो खराब चीज था उसको निकाल दिए, कुछ इधर अच्छा जोड़ दिए, कुछ इधर जोड़ दिए, इधर हेड लगा दिए, इधर टेल लगा दिए, तब उसका सर दिखने लगा, टोपी लगा दिए और नीचे कुछ जोड़ दिए। अब तो क्या जोड़ेंगे, देखो एक है स्प्लाइसिंग फ्रॉम एचएनआरएनए, जो पूरा बना था उससे रिमूव कर देंगे इंट्रॉन को, उसको क्या बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तुम्हारे एग्जाम में आया था ये। अगर उसमें ये क्या बोलते हैं 5 प्राइम इंड की ओर मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक टोपी है उसकी, उसके ब्याह होता है तो टोपी लगाई जाती है ना वो वाली, तो उसकी टोपी है मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टोपी लगा दिए। अब टोपी अच्छा दिखने लगेगा, उसको बोलते हैं एडेड इन 5 प्राइम इंड, उसको बोलते हैं कैपिंग, कैप करना। दूसरा है टेलिंग, उसके टेल में मतलब उसके एक पूंछ लगा दिए, उसमें क्या लगाएंगे एडिनाइलेट, और हाँ एडिनाइल के रेसिड्यू कुछ लगा देंगे, रेसिड्यूस ये 200 से 300 है ना, जब ये लगा देंगे ये एडेड इन द 3 प्राइम इंड कहलाएगा टेलिंग। तो अब देखो सज गया, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग ये लगा दिए, अब ये पूरा सुंदर हो गया। अब वो आरएनए प्रोटीन बनाने के योग्य हो चुका है। अब अगली प्रोसेस जो होगी तो आरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। हम लोग अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। बस में आ गया, चलो।